To the protests that are taking place in Hyderabad, we are told that the BJP right now is staging a protest against the gang rape incident, the shocking gang rape incident that came to light from Hyderabad, where a minor was gang raped. In the visuals, you can see the BJP workers there. और हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होगा। हम कल प्रगति भवन जाएंगे और डीजीपी और एसीपी भवन जाकर हम आंदोलन करेंगे। And we have Aneri also reporting live from Hyderabad. Aneri, if you could give us more details, we can see the visuals of the BJP workers there being detained by the police. Well, that's right, Samiksha. The BJYM leaders have been staging protests at the Jubilee Hills checkpost area where this incident had taken place in the Jubilee Hills area. The minor girl gang rape on the 28th of May had taken place in the Jubilee Hills area. And so now we see that the BJYM leaders have been staging protests, raising slogans against the Telangana government and also against the police. Meanwhile, they also demand for a CBI probe into this whole matter. Earlier also, the BJP Telangana chief, Bandi Sanjay, had also demanded and written a letter to Telangana Chief Minister that there should be a CBI probe into this matter. And now we see that there are protests which are being erupting in various parts of the city over this minor girl gang rape case. And all these protesters, all the BJYM protesters have been now taken in custody and have been shifted to the Goshamel police headquarters. Right. Aneri, if you could briefly give us an update into the probe that has happened so far in the gang rape case. Well, Samiksha, in the Jubilee Hills minor girl gang rape case, we have been seeing a total of 5 accused, but one accused, the 5th accused, is still absconding. He's still at large, whereas the 4 other accused have been apprehended by the police, and 3 of them are minor. But what we are learning is that बलात्कार करते हैं और 28 तारीख के दिन उनके परिवार वाले जब जाके पीएस में कंप्लेंट देते हैं तो उनका शिकायत नहीं लिया जाता। जब भारतीय जनता पार्टी इसमें उतरती है, जब जाकर उसके अंदर एफआईआर बुक होता है। एफआईआर बुक होता है, लेकिन किनका भी नाम उसके अंदर मेंशन नहीं किया जाता। जिस तरह से हम देख सकते कि एआईएमआईएम का विधायक का बेटा उसके अंदर है। जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके अंदर कोई भी नहीं है, कोई विधायक का बेटा नहीं है, कोई मिनिस्टर का बेटा नहीं है, कोई नहीं है बोलना। मुझे लगता है कि ये बड़े ही शर्मनाक की बात है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का काम ये है कि जानकारी इकट्ठा कर कोर्ट में जमा करना है, लेकिन फैसला तो उनका देने का काम नहीं है। फैसला देने का काम कोर्ट है, भारत का संविधान है, संविधान के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि पिछले 8 दिन हो गए, लेकिन अब तक उनको जेल में डालने का काम नहीं किया गया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की ये बात है कि तेलंगाना में पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हम देख सकते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो या केटीआर हो, केटीआर को मैं समझता हूं कि केटीआर को ट्विटर की मिनिस्ट्री देने की जरूरत है, क्योंकि उनका काम सिर्फ ट्विटर में ट्वीट करने का हो चुका है। चाहे रेप हो, मर्डर हो, चाहे कोई भी घटना हो, ट्विटर पे ट्वीट करना है, देखना है। अगर केटीआर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते, अगर केटीआर जिस तरह से हैदराबाद में जो घटनाएं हो रही है उनके घर पर जाते, उनको बोलते सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, जो लोग ये कांड करे हम उनको जेल में डालेंगे, ऐसा अगर आश्वासन देते तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, कम से कम यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार है। लेकिन सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अब बड़ी बात, असुद्दीन ओवैसी पिछले 8-10 दिन हो गए, एक भी स्टेटमेंट नहीं है, एक भी बात नहीं है, कुछ भी उनका जवाब नहीं है। अगर देश में अगर कुछ भी होता, देश में कहीं पर भी कुछ भी होता, तो पहले स्टेटमेंट असुद्दीन ओवैसी का आता कि भाई यहाँ कर्नाटका में मॉब लिंचिंग हुई, कानपुर में घटना हुई, ये घटना हुई, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे घर में, तुम्हारा विधायक का बेटा इस तरह से इसके अंदर रेप में कांड में आया, लेकिन असुद्दीन ओवैसी का जवाब तक नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी Aneri continues to be with us. Aneri, we were just listening to the BJP worker there lambasting the TRS government, particularly Minister KTR. That's also primarily because we've seen that there is a role of Neta's son also that has come to light, which is under lens. If you could give us more details on that.
That's right, Samiksha. We have been seeing that this incident has definitely some VVIP links, but also at the same time we see that there are protests which